जेठालाल। शायद ही कोई होगा जिसने सब टीवी के सबसे फेमस शो तारक मेहता और उसके सबसे पॉपुलर किरदार जेठालाल को ना देखा हो, क्योंकि जेठालाल ये सिर्फ एक किरदार ही नहीं बल्कि लाखों दिलों की हंसी का रीजन है। लेकिन इस वीडियो में हम जेठालाल की कॉमेडी नहीं बल्कि उसकी तकलीफों और उलझनों के बारे में जानेंगे। आज हम जानेंगे पर्दे के पीछे के जेठालाल को, जिसको हम सब पे छुपाया गया। कि आप जानते हैं जेठालाल भी एक टाइम पे डिप्रेशन में थे। दोस्तों, इनका जन्म 26 मई 1968 को गुजरात के पोरबंदर के एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनका बचपन तो गुजरात में ही बीता, लेकिन जब ये 13-14 साल के थे तब इनकी पूरी फैमिली मुंबई आ गई। और मुंबई आने के बाद दिलीप जोशी ने थिएटर ज्वाइन कर लिया। और जब ये 12 साल के ही थे तब तक ये नाटकों में काम करने लगे। और ये कितने अच्छे कलाकार हैं इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं, जब ये मात्र 15 साल के थे तब तक इनके नाम 3 इंडियन नेशनल थिएटर अवार्ड हो चुके थे। और अवार्ड ही साबित कर देते हैं कि दिलीप जोशी कितने अच्छे एक्टर हैं। इन्होंने नरजी मोहनजी कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। और जब ये मात्र 21 साल के थे तब इन्हें पहला ब्रेक मिला। इस मूवी का नाम था मैंने प्यार किया, जिसमें इनका मात्र छोटा सा रोल था। इसके बाद इन्हें छोटे मोटे रोल मिलने लगे। इन्होंने मैंने प्यार किया, हम हंसी हंसी लाल, हम आपके हैं कौन आदि फिल्मों में काम किया। 1995 में इनकी शादी जयमाला जोशी से हो जाती है। ये शादी इनकी घरवालों की मर्जी से होती है। ये 2008 तक लगभग 15 फिल्में और 2 या 3 टीवी सीरियल में काम कर चुके थे। लेकिन इन सबसे इन्हें ना ही तो कोई नाम मिल रहा था और ना ही ज्यादा पैसे, बस काम चल रहा था। और फिर जिंदगी ने पलटी मारी। एक दिन तारक मेहता का उल्टा चश्मा से ऑफर आता है। लेकिन ये रोल जेठालाल के लिए नहीं था, क्योंकि डायरेक्टर की पहली पसंद इस रोल के लिए अली असगर और राजपाल यादव थे। लेकिन बिजी शेड्यूल के कारण उन दोनों ने ये रोल करने से मना कर दिया। और इनको जो रोल ऑफर हुआ था जेठालाल के बापूजी का यानी चंपकलाल का था। ये भी किसी शूटिंग में बिजी थे और इन्होंने भी इस रोल को करने से मना कर दिया। और बाद में इन्हें जेठालाल का रोल ऑफर होता है और ये हाँ कर देते हैं। मेरी समझ से शायद ही कोई जेठालाल का रोल दिलीप जोशी से बेहतर कर पाता। इनकी वजह से ये शो और इस शो की वजह से इनको घर घर में पहचान मिली। ये शो इतना लंबा मात्र इन्हीं की वजह से चल रहा है। दिलीप जोशी एक इंटरव्यू में बताते हैं कि एक बार वो सिग्नल पर रुके हुए थे, तब इनके पास एक भिखारी आता है और इन्हें जेठालाल कहकर बुलाता है। तो ये सोचते हैं कि इसके पास कहाँ टीवी होगा, उसने मुझे कहाँ देखा होगा। इस इंसिडेंट से हम इनकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा लगा सकते हैं। एक किसी की माँ की याददाश्त चली गई थी और वो किसी को भी पहचान नहीं पा रही थी, लेकिन उन्होंने टीवी पर जब जेठालाल को देखा तो वो एकदम पहचान गई। इस शो ने दिलीप जोशी को नेम फेम पैसा वो सब कुछ दिला दिया जिसके वो असलियत में हकदार थे। शो के आधे से ज्यादा कैरेक्टर बदल गए, लेकिन नहीं बदला तो सिर्फ जेठालाल के दिल में बापूजी के लिए इज्जत और बबीता जी के लिए प्यार। कमेंट करके बताइए आपको जेठालाल कैसे लगते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।